अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला साहित्य संगीत और कला के इस उत्सव के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया हूँ। मैं इस अवसर पर जबकि उत्तराखंड की धरती पर ये आयोजन हो रहा है और ये वो धरती है जिसमें गीत संगीत साहित्य और जीवन का दर्शन पा करके न केवल हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने एक नया जीवन पाया है। जब जब भी दुनिया का व्यक्ति अंधेरे और कुहासा में हताशा और निराशा होकर के गुजरा है, तब तब वो उत्तराखंड की धरती पर आकर के एक नया जीवन लेकर के वापस गया है। यहाँ हिमालय है, यहाँ गंगा है और मुझे लगता है कि इस उत्तराखंड की धरती पर वेद पुराण उपनिषद आयुर्वेद यदि आप देखेंगे तो प्रकृति का वैभव है। सारी दुनिया का ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने बेशुमार सौंदर्य यहाँ बिखेरा हो। यहाँ पर कल कल निनादित निनाद करती जो गंगा है, यमुना है, तमाम नदियाँ हैं, वो बहुत सारा संदेश देती हैं। और ये जो आपका साहित्य कला संगीत और विभिन्न विधाओं का एक जो अंतर्राष्ट्रीय अभियान आपकी संस्था ने शुरू किया है, मैं इसके आयोजकों को बहुत सारी शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी की पुस्तक ज्ञान का ज्ञान उसको भी सम्मानित किया जा रहा है। हृदय नारायण दीक्षित जी उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं बहुत बार और पीछे 30 वर्षों से निरंतर मेरा उनके साथ लगाव है, जुड़ाव है। वो बहुत अच्छे लेखक हैं, विचारक हैं। वो उतने ही सशक्त भी हैं, अंदर से उतने ही कोमल भी हैं। वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं हृदय नारायण दीक्षित जी और उनकी तमाम लेख देश और दुनिया में चर्चित रहे हैं। मैं उनको बहुत अंदर से निकटता से जानता हूँ, महसूस करता हूँ उनकी भावनाओं को। मुझे खुशी है कि उनकी पुस्तक को आपने चयनित करके उसको सम्मान दिया है। आपकी संस्था में मैं देख रहा हूँ कि हज़ारों लोग पीछे से जुड़े हैं और सैकड़ों लोगों ने, बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने, लगभग 150 प्रमुख लोगों ने समय समय पे आकर के लोगों के साथ संवाद किया है, बातचीत की है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड में विवेकानंद आए, गांधी जी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, रविन्द्रनाथ टैगोर की यदि देखेंगे तो गीतांजलि को उन्होंने रामगढ़, नैनीताल के रामगढ़ में लिखा था, शुरुआत की थी। शांति निकेतन का मन उनका वहीं से पैदा हुआ था कि शांति निकेतन की स्थापना करनी है। गांधी जी कौसानी में एक आश्रम में अनासक्त योग पर उन्होंने वहाँ काम किया और गांधी जी के जो पत्र आप देखेंगे तो उनको लगता है हिमालय से उनको ताकत मिली, शक्ति मिली। वहीं विवेकानंद कसार देवी में उनकी साधना करके नरेंद्र से वो विवेकानंद बन गए और भारत की संस्कृति के ध्वजवाहक होकर के पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का मान और सम्मान बढ़ाया। इधर चाहे वो मौलाराम हो और चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत जी हों, चाहे कबीरठ के कालीमठ के कालिदास हों जिसने मेघदूत जैसी रचनाएं की हैं, कालजयी रचनाएं हुई हैं वहाँ पर। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभियान शुरू किया है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, जो संगीत कला और साहित्य का, ये हिमालय की धरती से, हिमालय अपने आप में बहुत अद्भुत है, उसमें भी उत्तराखंड की धरती, उसको देवभूमि कहते हैं। और वहाँ से इस तरीके का अभियान होना, वो पूरी दुनिया की ताकत बनेगी। वो जो भारत की संस्कृति है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि मानव नहीं, एक अच्छा नागरिक ही नहीं, हमको विश्व मानव बनाना है। विश्व मानव, ऐसा मानव बनाना है जिसमें संवेदनाएं हैं, वो जीता जागता, वो ऐसा महामानव हो, सामने हो कि उसको देख कर के देवत्व का
एहसास भी हो, साहस का भी एहसास हो, तो संवेदनाओं का भी एहसास हो, वो सभी गुणों से युक्त हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, जिसमें पूरे देश ने बहुत उत्सव के साथ उसको स्वीकारा ही नहीं, बल्कि उत्सव के रूप में उसको आगे कैसे करके क्रियान्वित हो, उसके लिए लोग कमर कस करके खड़े हैं। चाहे राज्य की सरकारें हों, चाहे केंद्र का हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे छात्र हो। और इसलिए ये शिक्षा नीति भारत केंद्रित जो अपने संस्कारों पर खड़ी होगी और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में वो आगे जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप आपने 7 अलग अलग श्रेणियों में किताबों का आप चयन कर रहे हैं और उनके लिए आप सम्मानित भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप में जब ऐसे समय में जब कोरोना का महाकाल है, ये संकट का काल है, ऐसे संकट के काल में जो व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति कहीं क्षीण न हो, वो और तेज़ी से कैसे करके सृजन को वो अपने भीतर सार्वजनिक चेतना के रूप में बाहर निकाले, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी ये जो इस चेतना का प्रतिफल के रूप में ये कार्यक्रम आप ला रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। उत्तराखंड को धरती का स्वर्ग भी कहते हैं, और उत्तराखंड को धरती का स्वर्ग, देवभूमि या धरती का स्वर्ग इसलिए कहते हैं जहाँ वो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो आध्यात्म की भी संरचना है। वो जो आध्यात्म का वहाँ पर स्पर्श होता है, उसे लोगों को बिल्कुल अलग सा एहसास होता है। और जहाँ बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब जैसे स्थान हैं, वहाँ पर हर कदम पर शक्ति के पीठ भी होते हैं। सत्यम शिवम और सुंदरम का दर्शन यदि कहीं किसी धरती पर किसी को साक्षात करने हो तो वो उत्तराखंड की धरती पर कर सकता है। इसलिए मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इसको आगे बढ़ाइए। और विवेकानंद जी की उस बात को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने बार बार कहते थे कि यदि किसी समाज के भविष्य को देखना हो तो साहित्य, कला, संस्कृति और धर्म दर्शन में उसकी रुचि देखकर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो समाज कैसा होगा, वो राष्ट्र का भविष्य क्या होगा। और इसलिए कला, साहित्य, संस्कृति, ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। और इसीलिए पहले के समय में कहा गया कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुंछ विषाणहीना, जिसमें न साहित्य की ललक है, न संगीत की थिरकन है, न कला की अभिप्सा है। जो इन साहित्य, संगीत और कला से दूर तक भी जिसका नाता नहीं है, उसको कहा है कि वो पशु के समान पृथ्वी पर विचरण करता है। तो मैं समझता हूँ कि यदि उस समय उस युग में यदि इस बात को कहा गया तो हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं बहुत सोच और समझ करके, क्योंकि जिसके अंदर संवेदना ही नहीं है वो तो पत्थर की तरह हो जाएगा, और संवेदना है तो वो जीवन है। संवेदना और एहसास ही जीवन है। नहीं तो मृतक आदमी, एक आदमी कान, आँख सब कुछ है उस पर और मृतक हो गया, पड़ा हुआ है, तो कुछ चेतना गई है, संवेदनाएं गई हैं, एहसास गया है, ये मर गया है, मृतक है। तो ऐसे मृतक, चलते फिरते मृतक नहीं चाहिए, या संवेदना युक्त लोग चाहिए, समाज चाहिए, एहसास करने वाले लोग चाहिए। और उसको साहित्य, संगीत और कला और संस्कृति, ये यही उसको जिंदा रख सकते हैं। मेरी शुभकामना आपके इस अच्छे कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, and Dr. R.S. Doval ji. It is indeed an honor and a privilege for me to address the valedictory session of PFC Valley of Words Book Awards.
which over the past 3 years has made a mark in the world of literature. It is nice to see the overwhelming response received by this edition of the festival and the Books Award during the times of COVID. I am happy to note that the adjudication process was successfully completed despite more than half of the books being received online. The presence of Dr. Nishank Ji is indeed a great honor for us. He himself is a well acclaimed author and poet whose works are renowned for their direct connect with readers. As a Union Minister of Education, he has taken many initiatives to ensure that our next generation, apart from being future ready, are well rounded individuals interested in the arts, literature, culture, and other finer aspects of life. PFC being the key stakeholder of Valley of Words Awards and Festival, let me share with you the profile of my company. Established in 1986, PFC is today a major financier of the Indian power sector. In India, it is the largest government-owned non-banking finance company and also the fifth highest profit-making CPSC. PFC is also among the 50 Indian companies to feature in the Global 2000 companies list of Forbes. As a socially responsible corporate, PFC has always promoted art and literature, and we would continue to do so going forward. I take this opportunity to congratulate all the winners on behalf of PFC family. My hearty congratulations to Dr. Hriday Narayan Dikshit ji, the Honorable Speaker of Uttar Pradesh Assembly, Shri Navdeep Suri ji, former Ambassador to Egypt and UAE, Miss Manpreet Sodhi Someshwar, translators Shri Nadeem Khan and Dr. Santosh Alex, eminent Hindi writers Miss Nasira Sharma and Anamika, and Miss Supriya Sehgal, who has written a lovely book on environmental issues for young adults. I would like to thank and appreciate all the authors who have submitted their works for PFC Valley of Words Book Awards. I was told by the team that all the works were of high quality and that the jury had a tough time in selecting the best. I express my sincere gratitude to the organizers of Valley of Words Awards and Festival for giving us the opportunity to support the event and also look forward to our continued association. Thank you all. Namaskar.